हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम 27 अप्रैल से शुरू होने आ रहा है, तो आप सभी की तैयारी जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग में बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारी तैयारी और भी अच्छी हो सके। लेकिन ये जो हमारे पास केवल 7 दिन बाकी है, इसमें हम लोग अधिक से अधिक मॉक टेस्ट के सवालों को तैयार करना है, क्योंकि यहीं से सवाल उठकर हमारे रियल पेपर में आने वाले हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग फुल मॉक टेस्ट के पहले पेपर का पूरे सोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपके रियल पेपर में जो जीके से 20 सवाल पूछेंगे वो किस लेवल के आ सकते हैं, और हिंदी के जो 20 सवाल आपके पेपर में आएंगे सारे 20 सवाल इस क्लास में डिस्कस करेंगे, एक आपको आइडिया मिलेगा। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के कैसे कैसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट के पूरे 56 सवाल को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारे मॉक टेस्ट के ही सवाल होंगे। आप जानते हैं कि जो आपका रियल पेपर होता है और जो मॉक टेस्ट का पेपर होता है मिलता जुलता होता है, तो इसलिए मेरे दोस्त ये मॉक टेस्ट का सवाल आप देखिए और यहाँ से अपनी तैयारी को और भी अच्छी करिए और अपनी तैयारी को जांचिए कि आप सभी की तैयारी इस टाइम किस लेवल की चल रही है। ओके मेरे दोस्त, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो चेक करिए कि पहले मॉक टेस्ट पेपर में आप सभी का कितना स्कोर बन पा रहा है। तो साथियों, इस क्लास में आप सभी को 56 सवाल में से 45 सवाल का टारगेट दे रहे। तो कैसे, देखिए, शुरुआत में सबसे पहले हम लोग जीके के 20 सवाल को डिस्कस करेंगे। तो कम से कम आप सभी का मान के चलिए कि 12 से 14 सवाल सही होना चाहिए पहले मॉक टेस्ट के सवाल में, ठीक है। उसके बाद हिंदी के 20 सवाल को डिस्कस करेंगे, तो कम से कम आप सभी का 16 से लेकर 18 सवाल सही होना चाहिए हिंदी के 20 सवाल में से। उसके बाद रीजनिंग और मैथ में कम से कम आप सभी का 12 से 13 सवाल सही होना चाहिए। यदि इतने का रेशियो लेकर आप चलेंगे तो आप 45 सवाल सही कर सकेंगे, ठीक है। तो 20 सवाल जैसे ही कंप्लीट होगा एक सब्जेक्ट का, तो हम आप सभी का स्कोर पूछ लेंगे। तो आप जरूर बताइएगा। याद रखिएगा, जो आपका रियल पेपर होंगे ना, बार बार ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो प्रश्न इस पेपर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी से हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पेपर को आप पूरा दीजिए, एक एक क्वेश्चन को तैयार करिए, ठीक है। तो चलिए इस मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। लास्ट में आप सभी से स्कोर पूछेंगे, भाई जरूर कंफर्म करिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न, लावड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? लावड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? मणिपुर की है, मध्य प्रदेश की है, मेघालय या महाराष्ट्र राज्य की? तो ये लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से किस खेल में बिशप का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में बिशप का प्रयोग किया जाता है? तो शतरंज के खेल में बिशप का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? पंचवर्षीय योजना से 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में आने वाले हैं, बताएंगे आप सभी लोग। जो ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, यानी जो RLEGP है, ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था? तो पूरे 63 देशों का मूल्यांकन किया गया था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये पूर्वी भारत का है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को, संवैधानिक प्रावधान केंद्र राज्य संबंध निम्नलिखित में से किस देश से उधार लिया गया है? संवैधानिक प्रावधान केंद्र राज्य संबंध ये किस देश से उधार लिया गया है? तो ये कनाडा देश से उधार लिया गया है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या बनेगा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने किसको रासायनिक तत्वों के आवर्तन नियम की खोज के लिए डेबी मेडल दिया था? बताइएगा आप लोग। 1887 में रॉयल सोसाइटी लंदन ने किसको रासायनिक तत्वों के आवर्तन नियम की खोज के लिए डेबी मेडल दिया था? तो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड को दिया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हैं? लीला सैमसन ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हैं? तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग ये सिलेक्शन वाले प्रश्नों को अपने पास मंगा लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ से केवल 7 दिन का समय बाकी है। तो इसमें हम आप सभी को एसएससी एग्जाम सिलेक्शन वाले सवाल में एसएससी के नए पैटर्न पे पूरा जीके जिस कंप्लीट प्रोवाइड करे भाई। स्टैटिक जीके आपको पूरा मिलेगा इस पीडीएफ में। इंग्लिश प्लस हिंदी के अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करंट अफेयर पूरा 1 साल के आप सभी को मिलेगा। रीजनिंग पूरा कंप्लीट मिलेगा। एक एक चैप्टर वाइज के एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ मिलेगा आपको कैसे? ये नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके, लेकिन आपको इसके लिए मात्र 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मात्र 50 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाएंगे और तैयारी और भी अच्छी करिए। ज़्यादा समय नहीं होने वाले हैं मेरे दोस्त। ओके, तो इस नंबर पर मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन अपने पास मंगाए। इसके अलावा भाई ब्रह्मास्त्र जो जीके के सवाल फंसते हैं पेपर में, उसका अलग से 500 क्वेश्चन का टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सब कुछ सुविधा उस पीडीएफ में आपको अलग से मिलेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 85 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को। केरल के निम्नलिखित में से किस त्योहार में भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान कृष्ण को सम्मानित किया जाता है? केरल के किस त्योहार में भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान कृष्ण को सम्मानित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बीसू त्योहार में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद इनमें से कौन सा है? तो अनुच्छेद 343 है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। वास्तुकला की पंचायतन शैली में कितने मंदिर मौजूद हैं? वास्तुकला की पंचायतन शैली में कितने मंदिर मौजूद हैं? तो पूरे 5 मंदिर मौजूद हैं, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को। जर्मनी के सुहल में आयोजित ISF जूनियर विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो साथियों जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो कनक ने जीता था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, 60 नंबर को। अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि खराब पैसा अच्छे पैसे को बाहर कर देता है? तो साथियों अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि जो खराब पैसा होता है वो अच्छे पैसे को बाहर कर देता है? तो भाई ग्रेसम का नियम यह कहता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। अगला सवाल को देखिए, 70 नंबर को। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगी? राज्य मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगी? तो भाई राज्यपाल के। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को। टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवरहेड क्या होता है? यानी कितने ओवर प्रति घंटा होता है, यानी एक ओवर में यानी 1 घंटे में कितना ओवर करना होता है टेस्ट मैच में? मिनिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम ओवर की बात कर रहे हैं। तो 1 ओवर में भाई 15 ओवर, यानी 15 ओवर प्रति घंटा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात राज्य के किस जिले में एक वार्षिक सांस्कृतिक रूप है?
मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात राज्य के किस जिले में एक वार्षिक सांस्कृतिक रूप है? तो ये मेहसाणा जिले में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? तो भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता इनमें से कौन सी है? तो एकल संविधान है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये जीके का 20 सवाल कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का जीके से क्या, आप सभी के कितना स्कोर रहा, बताएंगे आप सभी लोग। तो अब हम लोग देखिए हिंदी के 20 सवाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए अब तब करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बहाना बनाना होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित वाक्यांश को एक सार्थक शब्द से प्रतिस्थापित कीजिए। जंगल की आग, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? सार्थक शब्द से प्रतिस्थापित करना है। जंगल की आग यानी कि दावानल होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए हिंदी है भाई, कुछ बदल नहीं सकता है, तो जो फैक्ट रहेगा उसी का आपको उत्तर देना है। बिल्कुल इसमें कुछ हम भाई कर भी नहीं सकते, जो परफेक्ट आंसर रहेगा वही हमारा आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इस किताब के रचयिता कौन है? रेखांकित पद का लिंग बदलकर वाक्य को फिर से लिखिए। रचयिता यानी इस किताब के रचयिता कौन है, यानी कि इस किताब की रचयित्री कौन है, ये बनेगा परफेक्ट भाई लिंग बदलकर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, पानी पीकर घर पूछना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। पानी पीकर घर पूछना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, बताएंगे आप सभी लोग। तो काम कर चुकने के बाद उसका विचार करना, ये परफेक्ट होगा भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, थोड़ा सा सोच समझ कर आप उत्तर करिएगा। सवाल को एक बार पढ़िएगा ध्यान से और उत्तर उसका ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिएगा। बहुत सारे सवाल आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है, कि आप अपने दिमाग से भी उत्तर दे सकते हैं, आपको आता रहेगा सभी प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? जैसे धरा है, अचला है, धरती है, लेकिन सुधाकर नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर। अगला सवाल को देखिए 26 नंबर को, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो वह संधि बनेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। उठो और दांत साफ करो। तो आप सभी को दांत का तत्सम शब्द बताना है, क्या बनेगा? तो दंत बनेगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी उठो और दंत साफ करो। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो सार्वभौमिक बनेगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, निम्नलिखित में से कौन सा कोयल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों कोयल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जैसे पिक है, परभृत है, कोकिल है, लेकिन वल्ली नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइएगा आप लोग। मोटा या आदमी आया है, आपकी चरित्र अच्छी है, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, तो ये आपका क्या भाई? अशुद्ध है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तुम्हारी जेब खाली है, ठीक है, उसकी कलम खो गई है, बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, निम्नलिखित शब्दों में से स्पृहा शब्द के विलोमार्थी का चयन करें। निम्नलिखित शब्दों में से स्पृहा शब्द के विलोमार्थी का चयन करना है, तो क्या बनेगा? निष्कामना होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, रजनी का पर्यायवाची क्या है? रजनी का पर्यायवाची तो निशा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 को, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? सारा राज्य उसके लिए एक क्या था? थाली था। ये तो अर्थहीन है भाई, नाथी भी, पाती भी, यानी सारा राज्य उसके लिए एक थाती था,
ये बिल्कुल परफेक्ट है भाई, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद करते चलिएगा साथ में आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वसंत ऋतु में वृक्षों में 9 पल्लव आते हैं, वाक्य में प्रयुक्त पल्लव शब्द का अर्थ क्या होगा? वसंत ऋतु में वृक्षों में 9 पल्लव आते हैं, तो वाक्य में प्रयुक्त पल्लव शब्द का अर्थ क्या होगा? तो पत्ता है भाई, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कायर, जैसे यही आपका एक रेखांकित शब्द है, यानी सोहन जो है कायर की तरफ भाग गया है, यानी यहाँ पे कायर की जगह क्या होगा भाई? विवेक बुद्धि तो नहीं होगा, पता नहीं होगा, चतुर नहीं होगा, यानी सोहन वीर की तरफ भाग गया, तो कायर का उल्टा क्या होगा भाई? वीर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य है, तो रेखांकित वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या बनेगा? स्थान, मनाली में क्या होगा भाई? देखने, स्थान का हो सकता है भाई, यानी दर्शनीय होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है, बताएंगे आप सभी लोग, इसमें कौन सा त्रुटि भाई जिसमें कोई त्रुटि है? पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा त्रुटि है? विद्वतापूर्ण त्रुटि है भाई, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए। पक्षी का समानार्थी शब्द क्या बनेगा? तो पखेरु बनेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूं, तो साथियों आप सभी को रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा की कामना करते हैं, तो ये डी होगा भाई, आकांक्षा की जगह क्या होगा? कामना होगा, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, पूस की रात प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, वाक्य में रेखांकित तो तद्भव शब्दों के तत्सम रूप क्रमशः क्या होंगे? तो पूस की रात तो क्या होगा? पौष और रात्रि होगा, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये हिंदी का भी 20 सवाल कंप्लीट हो गया, तो बताइए आप सभी कितना स्कोर रहा? 2-3 सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई, उसको हम सही करेंगे, ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए भाई, लेकिन आप स्कोर बताइए, आप सब बताएंगे, लेकिन सारा जो उत्तर है वो ठीक था भाई। क्लियर। तो बताइए कि आपका हिंदी में कितना स्कोर रहा। अब हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला रीजनिंग का सवाल, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद से संबंधित है। 15 का रिलेशन 50 है, तो 18 का रिलेशन क्या बनेगा? बताएंगे आप सभी लोग। 2 सवाल आप सभी से पूछा जाएगा। क्लियर। जैसे 15 का रिलेशन पहले 50 है, पहले इसका रिलेशन हम लोग पता कर लेते हैं, दिमाग लगेगा, लॉजिक लगाइए। 15 तिया 45, 5 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। उसी तरह मान के चलिए 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, 54 में 5 जोड़ देंगे तो 59 होगा। ऑप्शन तो दिया नहीं है। इसमें लॉजिक क्या लगा है? देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक अलग सा लगा है। जैसे पहली संख्या में, जैसे 15 है, ये 15 पहले 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 45। ठीक है, फिर उसके बाद इसी 15 में 3 का भाग किया तो कितना आ गया? 5 आ गया। इसको जोड़िए, देखिए 50 हो जाएगा। ऐसे हल किया भाई, पहली संख्या पहले 3 से गुणा किया, फिर उसका 3 का भाग किया, जो दोनों योग टोटल आया उसका योग कर दिया। उसी प्रकार देखिए 18 का पूछा है तो पहले 18 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, 18 3 जा 54 और 18 का भाग आप 3 में करा दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको जोड़िए 60 हो जाएगा। देखिए तो 18 का रिलेशन 60 बन जाएगा, जो कि सी ऑप्शन आपका दे रखा, तो ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। क्लियर भाई। तो ऐसे सवालों को हल किया है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। ये सवाल अच्छा है भाई आपके एग्जाम के लिए। यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड वृत्त के केंद्र के सम्मुख एक वृत्त में बैठे हैं। जैसे कि वृत्त है ऐसे, ठीक है, कितने लोग हैं? यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यानी 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 लोग बैठे इसमें।
तो हम क्या करेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन को बैठाते चलेंगे दायां बायां के हिसाब से, जैसे सवाल बोलेगा। जैसे देखिए W जो है वो Y के दाईं ओर है, ठीक है, W जो है वो Y के दाईं ओर है और Z जो है ना वो U और X के बीच में है। तो हम कहीं से शुरुआत कर लेते भाई, Y के दाईं ओर W है, तो हम ऐसा करते हैं Y को यहाँ बैठाकर अपने मन से इसके राइट साइड में W को यहाँ बैठा लेते हैं। क्लियर। अब देखिए Z जो है वो U और X के बीच में है, Z जो है वो U और X के बीच में है। तो ऐसा काम करिए कि, लेकिन अगला लाइन देखिए भाई आप, ये देखिए जो नेक्स्ट लाइन में है, U जो है वो W के निकटतम दाएं में है, यानी W तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है, तो इसके निकटतम दाएं में U को यहाँ बैठा लेते हैं भाई। अब उसका देखिए जो दूसरा का लाइन हमने छोड़ा था उसको देख लेते हैं। Z जो है U और X के बीच में है, तो यानी U तो ऑलरेडी बैठ गया और X को यहाँ बैठा लेंगे तो इसके बीच में Z आ जाएगा। क्लियर होगा। एक और अभी वृत्त में नहीं बैठा है व्यक्ति, कौन नहीं बैठा है, भी अक्षर, तो भी देखिए यहाँ बैठा देते हैं। तो देखिए 6 मित्र बैठ गए भाई। तो अंतिम लाइन में देखिए सवाल पूछा है कि भी के निकटतम बाएं कौन है, भी तो लास्ट में हमने बैठाया, तो इसके निकटतम बाएं यानी इसके लेफ्ट हैंड में कौन बैठा है, तो X बैठा है ना। यदि राइट में पूछता तो भाई Y बैठता, लेकिन लेफ्ट में बैठा है तो X बैठा है भी के, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन देखिए दे रखा है, तो ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। क्लियर। यहां तक आप सभी किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं दिए गए समुच्चय में संख्याएं के समान तरीके संबंधित है। ये तो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल का सवाल हो रहा है। 2 7 11 13 17 29। सोचिए भाई 2 7 11 है एक बक्सा में, दूसरे के बक्सा में 13 17 29। ध्यान से आप अक्षर को देखिए, नंबर को देखिए बिल्कुल ध्यान से। तो दोस्त मेरे जैसे 2 7 11 ये सभी क्या है भाई, प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। 13 17 29 ये भी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। यानी हमें वो ऑप्शन देखना है जिस ऑप्शन में क्या हो भाई, तीनों अभाज्य संख्या हो। जैसे देखिए पहला ऑप्शन 13 17 23, यही तो सर जी अभाज्य संख्या है। दूसरा का ऑप्शन चेक कर लेते हैं 37 41 49। 49 देखिए एक भाज्य संख्या है जो 7 से कट जाएगा। 3 9 11, 3 और 9 एक भाज्य संख्या है, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। 27 31 33, 27 33 जो है वो भाज्य संख्या है। तो पहला ऑप्शन जो है 13 17 23 क्या है भाई, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप से कटे भाई, और किसी भी दूसरे नंबर से ना कटे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या बनेगा। इस सवाल का उत्तर दीजिए आप लोग, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का सवाल है ये भी। ROUGH रफ, रफ का कोड 96, फिर उसके बाद 3 3 1 31 41 6। इतना कोड क्या है मेरे दोस्त, कैसे इसमें इतना आया है भाई, दिमाग लगाइए आप लोग। कौन दिमाग लगा सकता है इसमें, बताएंगे आप लोग कि सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड कर लेते हैं। R18 O15 U21 G7 H8। दिमाग लगाइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। तो साथियों देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है, जैसे R जैसे 18 है, 18 में 2 अंक है, एक 8 और एक 1 है, तो इसको ब्रेक कर लिया है। 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 बन जाएगा। 2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा। लेकिन दोस्त में जो सिंगल नंबर है, जैसे जी देखिए 7 है, तो 7 में यदि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर 14 हो जाएगा। उसी प्रकार H 8 है, तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। यानी ध्यान रखिएगा, जिसमें 2 नंबर है उसको ब्रेक करके जोड़ा है, जिसमें सिंगल नंबर है उसमें 2 का मल्टीप्लाई सीधे किया है। ठीक है, तो हम पॉइंट का चेक नहीं करेंगे, क्योंकि भाई इसको चेक करेंगे तो टाइम हमारा जाएगा। चेक करिए भाई, आपको हम बता दे, देखिए जैसे कि PO जब पेपर में आपका हो तो केवल आपको एक का चेक करना है। जैसे पॉइंट में देखिए 16 है, तो इसको आप दोनों को ब्रेक करिए, 1 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे इसको आप ब्रेक करेंगे, 1 + 6 करेंगे तो 7 हो जाएगा। O15,
तो यहाँ से 1 + 5 करिए तो 6 हो जाएगा। I9 अभी हमने बताया जब सिंगल नंबर है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18। N देखिए 14 होता है तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। T20 तो T 2 + 0 2 हो जाएगा। देखिए 76 18 52 दिया होगा, 76 18 52 देखिए कोड क्या है यही प्रश्न में। तो पूछा किसका, स्टेक का। स्टेक STAKE, यस होता 19, तो इसको हम जब ब्रेक करेंगे कितना 9 1 10, T20 2 + 0 2, A1 इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 हो जाएगा। K11 इसको दोनों को ब्रेक करेंगे तो 1 1 2, E5 तो 2 का मल्टीप्लाई 10, यानी 10 222 10 2 10 222 10 यानी बी ऑप्शन। तो 44 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या बन के आएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 2 चिन्हों को परस्पर बदलकर समीकरण को सही कीजिए। यानी समीकरण दिया 32 दिया है तो 32 बराबर 32 करना पड़ेगा भाई, LHS बराबर RHS करना है, इस सवाल में यही करना है भाई। तो पहला ऑप्शन को उठा लीजिए, गुणा और माइनस को बदलते हैं इस प्रश्न में, इस समीकरण में देखते हैं भाई। 7 गुणा है तो माइनस बदलना पड़ेगा, 6 + 5 माइनस तो गुणा में 15/3। क्लियर, देखिए 7 - 6 + 5 गुणा 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार में 7 - 6 + 50 25, ये 25 है और ये कितना है भाई 7 है प्लस 32, 32 में से 6 घटा देंगे 26, लेकिन हमें तो सर ये 32 लाना है। तो पहला ऑप्शन तो मैच नहीं किया भाई, पहला ऑप्शन मैच नहीं किया। अब दूसरा ऑप्शन में बढ़ते हैं, प्लस और गुणा को बदलते हैं इस समीकरण में। 7 गुणा है तो प्लस में रख देंगे भाई, 6 प्लस है तो गुणा में रख देंगे 5 माइनस 15/3। ठीक है, इसको हल करके हमें 32 लाना है। तो यहाँ से देखिए कितना होगा 7 + 6 का गुणा 5 में 30 बार में माइनस 3 का भाग 15 5 बार में बराबर 32। उसका देखिए 7 ये +7 है ये +3 है तो 37 हो जाएगा, 37 - 5 बराबर 32। अब देखिए 37 में से 5 घटाई 32 तो 32 बराबर 32 आ गया, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। प्लस और गुणा बदलने से भाई हमारा आंसर परफेक्ट मिल गया। किसी प्रकार का इस सवाल में आप सभी को डाउट बिल्कुल नहीं भाई, बहुत आसान सवाल थे ये तो। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। यस टी यू भी और डब्ल्यू एक पंक्ति में उत्तरोन्मुख बैठे हैं, यानी एक पंक्ति है भाई, ठीक है, एक पंक्ति ऐसे है सभी उत्तर की तरफ बैठे। कितने हैं भाई 2 2 4 1 5 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए पहला लाइन को पढ़िए, डब्ल्यू मध्य स्थान में बैठा है, यानी मध्य में यहाँ मान के चलिए हम यहाँ बना लेते हैं भाई, एक डब्ल्यू मध्य में बैठा है। यू और डब्ल्यू टी के निकटतम पड़ोसी हैं भाई साहब, यू और डब्ल्यू जो है वो टी के निकटतम पड़ोसी हैं। यानी दोस्त मेरे हम ऐसा काम करते हैं कि यू और डब्ल्यू जो टी के निकटतम पड़ोसी हैं, डब्ल्यू तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है तो बीच में टी रहेगा और बाहर डब्ल्यू यू रहेगा, तभी तो साथी देखिए यू और डब्ल्यू टी के निकटतम पड़ोसी होंगे, है ना, यही होना चाहिए भाई। नहीं मेरे दोस्त, ऐसे भी नहीं काम नहीं बन सकता हम लोग का। यू और टी जो है टी के निकटतम पड़ोसी बिल्कुल बन सकता है। देखिए टी के निकटतम पड़ोसी टी और डब्ल्यू और यू हो गए। ठीक है, फिर देखिए यस जो है वो डब्ल्यू के निकटतम बाएं में है तो डब्ल्यू के निकटतम बाएं यस यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर में दोस्त। अब उसका देखिए अभी एक और बंदा नहीं बैठा है, यानी कि कौन नहीं बैठा है, तो भाई यू तो बड़े भी नहीं बैठा तो भी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग पंक्ति में तैयार करते हैं भाई। सवाल बोला था कि डब्ल्यू मध्य स्थान बैठता है, यानी 5 लोग हैं तो बीच में डब्ल्यू आएगा भाई, है ना, यही था भाई। और यू और डब्ल्यू टी के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी भाई यू और डब्ल्यू टी के निकटतम पड़ोसी हैं तो टी यहाँ पर आएगा यू यहाँ पर आएगा, तभी तो टी के दोनों निकटतम पड़ोसी डब्ल्यू और यू बनेंगे। फिर उसका देखिए यस जो है वो डब्ल्यू के निकटतम बाएं में है, डब्ल्यू यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है तो इसके निकटतम बाएं में यस है तो यस को यहाँ बैठा लेते हैं। तो अभी देखिए एक और नहीं बैठा तो भी यहाँ को बैठा दीजिए, पांचों बैठ गए भाई। सवाल में क्या पूछा कि दाएं छोर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, दाएं छोर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, टी बैठा है भाई, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। बताएंगे आप सभी लोग किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल में बिल्कुल नहीं। चलिए
नेक्स्ट अगला सॉल्व देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 6, 11, 18, 27, 38 प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे 6, 11, 18, 27, 38। 6 से 11 तो +5 क्या है? 11 से 18 +7 क्या है? 18, 27 +9 क्या है? 27, 38 +11। इसमें देखिए +2 हो रहा है भाई। 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। तो इसी प्रकार 11 में हम 2 जोड़ेंगे 13। अब इस 38 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा? 51 आ जाएगा, जो कि सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर? चलिए अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। रतौंधी का संबंध विटामिन ए से है, तो स्कर्वी का संबंध किससे बनेगा? बताइएगा। जैसे रतौंधी भाई विटामिन ए की कमी से होता है ना, तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से। बी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। किसी कूट भाषा में 231 का अर्थ है पैंट इज ब्राउन है, 307 का अर्थ हिज ब्राउन शर्ट है और 781 का अर्थ है शर्ट एंड पैंट है। तो इज के लिए कूट क्या बनेगा? बताइए। आप सभी को इज के लिए केवल कूट करना है भाई, बताइएगा। सिंगल यानी जिसमें इज रहेगा उसी में आंसर होगा ना भाई, है ना। अब इज का कोड निकालने जा रहे हैं, तो इज जो है जिसमें रहेगा उसी में आंसर होगा, यानी पहले वाले में होगा। देखिए जैसे कि पैंट इज ब्राउन, इज इसी में, यानी हमारा 2, 3, 1 में आंसर होगा। 2, 3, 1 में हमारा आंसर होगा। न तो हमारा 307 होगा, न तो हमारा 781 होगा, क्योंकि इसमें देखिए हिज ब्राउन शर्ट, शर्ट एंड पैंट है भाई। तो ऐसा काम करिए ना, काट देते हैं। जैसे देखिए दोस्त मेरे, पहले वाले में देखिए 0 है, तो इसका देखिए 0 को भी काट दीजिए। फिर उसका देखिए 8 इसमें है, 8 इस वाले में तो काट दीजिए। 1 इसमें है, 1 इसमें, बच रहा कौन सा? 2। तो इस वाले में देखिए 2, देखिए इसमें भी 2 है। अब देखिए इसमें है 2 कि नहीं भाई, और किसी में 2 है नहीं। अब देखिए पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरे का मेथड, अब दूसरे का मेथड, अब नंबर को एलिमिनेट करिए। जैसे देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें कट जाएगा। 1 इसमें है, 1 इसमें कट जाएगा, बच रहा कौन सा? 2। तो दोस्त मेरे इज का कोड पूछा तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से भी हमारा प्रूफ हो गया कि 2 ही हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को हल करिए। तो नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 एक ही श्रेणी या वर्ग के हैं, इनमें संगत ज्ञात कीजिए। जैसे उलर, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। भाई साहब जो कावेरी है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, ये तो सभी नदियां के नाम है। लेकिन उलर जो है ये तो भाई मीठे पानी की झील है ना। उलर क्या है भाई? मीठे पानी की झील है। लेकिन कावेरी नदी है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 को हल करिए। दिए गए शब्दों में से इस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बताइए। अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव का सभी अक्षर देख लीजिए। जैसे नेटिव बना सकते हैं भाई हम लोग, अल्टर भी बना सकते हैं क्योंकि शुरुआती का 5 अक्षर अल्टर है। 10 को भी बना सकते हैं, टी है, ई है, एन है। नेशनल लेकिन नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि नेशनल में देखिए, नेशनल में ओ है और क्या भाई? ओ है। लेकिन देखिए मूल शब्द जो अल्टरनेटिव है इसमें ओ दिया है क्या आपका? नहीं दिया है। तो दोस्त में नहीं बन सकता है। और इसमें देखिए डबल यन भी है नेशनल में, लेकिन अल्टरनेटिव में केवल सिंगल यन है। तो ये डी ऑप्शन नहीं बन सकता है भाई। क्लियर हुआ? बताइए। यहां तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान में क्या आएगा? ये आपका समीकरण दिया है। समीकरण में सबसे पहले आप सभी को प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस रखना है, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा रखना है। उसके बाद बॉडमास के नियम अप्लाई करना है। देखिए दोस्त मेरे 357 गुणा है तो गुणा की जगह भाग, ठीक है। 7 प्लस है तो माइनस, 19 भाग है 2 है तो भाग की जगह गुणा 2, माइनस है तो प्लस
ठीक है, ये समीकरण हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसमें बॉर्डर स्कीम लगाइए, 7 पच्चे 35, 7 एक कम 7, 51 12 में भाई, माइनस 19 दूना 38 प्लस 38, ये प्लस 38 है और ये माइनस 38, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचे कितना, केवल 51 बचेगा। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हुआ भाई। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा। अब इस सॉल्व का राइट आंसर कौन देगा। सबसे पहले एक निश्चित गुण भाषा में प्ले वेल को ऐसी टी के रूप में लिखा जाता है, डू वेल को टी जी के रूप में लिखा जाता है, डू इट को जी एफ के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में डू प्ले को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो साथियों इसमें डू प्ले पूछे तो पहले हम डू का कोड निकाल लेते हैं। देखिए किस में डू है, डू तो भाई दो वाले में है यानी कॉमन है भाई। देखिए डू इसमें भी, डू इसमें भी है, यानी कि कौन कौन कॉमन, इसमें जी ई कॉमन है मेरे दोस्त। हो सकता है कि जी ई हमारा आंसर मिल सकता है भाई, यानी कि डू का कोड देखिए जी बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्ले, प्ले देखिए किस में है, प्ले इसमें है, प्ले इसमें है भाई और किसी में प्ले है नहीं, है ना। डू वेल है, प्ले यानी हमारा इसी में आंसर होगा, यस ई टी में। तो एलिमिनेट करिए, देखिए कोई टी, देखिए टी इसमें कैंसिल हो, बच रहा कौन सा, प्ले वाले में, तो ऐसी हो जाए, तो ऐसी हो, यानी जी ऐसी होगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, तो सी ऑप्शन देखिए है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। ऐसे आप सभी को हल करना है। जब दोनों का निकलने चले गए तो आपका तो टाइम चला जाएगा, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अलग अलग करके तोड़ के निकालिए आप। ठीक है, जैसे देखिए पहले हमने डू का कोड निकाल लिया है। देखिए दोनों में पहले डू तो कॉमन है, इसका मतलब कि आपको देखिए जी ई जी कॉमन मिल जाएगा इन दोनों में, तो डू का कोड जी बन जाएगा इधर से। उसका क्या पूछा है, प्ले का। जब सिंगल प्ले पूछा तो उस जैसे हमने पहले डू को चेक किया तो कॉमन मिल गया था, लेकिन प्ले देखिए केवल पहले वाले प्ले वेल में है और देखिए दूसरे के वाले में है ही नहीं प्ले, और किसी में है नहीं, यानी कि केवल इसी में हमारा आंसर होगा एस सी टी में। तो इन दोनों में से कोई एलिमिनेट कर दिए। जैसे देखिए डू वेल में टी ई है, टी इसमें तो कैंसिल हो जाएगा भाई, एलिमिनेट हो जाएगा। बच रहा कौन सा, एस सी बच रहा है, तो यही हो जाएगा आंसर। तो जी ई एस सी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, बताइए यहां तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सॉल्व देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 54 को। यदि किसी भिन्न के अंश में 17% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 12% की कमी जाती है तो भिन्न का मान 39/44 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। हल करिए भाई, सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा। यह भी बहुत ही बेस्ट लेवल का सवाल है। मान लेते हैं भाई कि अंश को हम ए मान लेते हैं, ठीक है, अंश को ए मान लेते हैं और हर को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे यदि किसी भिन्न में, यानी किसी भिन्न में 17% की वृद्धि यानी 117 हो जाएगा वृद्धि किया थे, और उसके हर में 12% की कमी भी हो रहा है, यानी उसके हर में 12 यानी 100 से 12% कम यानी 88 हो जाएगा। तब इसका मान कितना हो जा रहा है, तो भिन्न का मान 39/44 हो जा रहा है। इसको हल कर दीजिए भाई, 44 से कम 44, 44 दूनी 88, 39 से कम 39, 39 तिया 117 हो जाएगा। तो यहाँ से 3/2 हो रहा है भाई, 3/2 हो रहा है। जब आप a/b करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भाई उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो मूल भिन्न ज्ञात कितना होगा, 2/3 होगा। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर भाई, यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट हो तो बताएंगे आप लोग, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। एक जगह मिल्क है, एक जगह वाटर है, तो इसका अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। तो दोस्त मिले मान लेते हैं कि ये इनिशियल यानी प्रारंभिक है और ये फाइनल ये है। जैसे एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जा रहा है, यानी कुछ मिलाने के बाद 10:3 हो जा रहे हैं। तो टोटल ये किसके बराबर हो जाएंगे, 5 के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल 13 के बराबर। तो कितने की वृद्धि हो रही है भाई, +13 से 8 की हो जा रही है। फाइनल से इनिशियल यानी अंतिम से पहले 8 की हो रही है। अब ये 8 जो हो रही है वो किससे हो रही है भाई, 5 से हो रही है। मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए,
तो यहाँ से 20 पंजे 100, 20 और 160, यानी 160% कितना दूध मिला गया है? 160%, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताएंगे भाई। यहां तक आप सभी किसी प्रकार डाउट? जस्ट देखिए सवाल को एक बार फिर समझिए। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है, यानी ये क्या भाई? मिल्क है, ये आपका वाटर है। पहले तो अनुपात 2:3 था, लेकिन मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जा रहा है। ये इनिशियल है यानी प्रारंभिक है, ये फाइनल है आपका। तो यहाँ से इन दोनों को योग कर देंगे भाई, 5 हो जाएगा। यहाँ से 10 3 13। अब देखिए 13 से कितना हो रहा है? 5, यानी कितने का वृद्धि हो रहा है? +8 का। 5 से 13 +8 हो जा रहा है। 5 से कितना हो जा रहा है भाई? 8, यानी +8 का हो रहा है। 8 किससे हो रहा है? इस 5 से हो रहा है। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, तो 20 और 160% दूध मिलाया जाता है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित करे। वो ऑप्शन चेक करिए जो तीनों को पूरी तरीके से विभाजित करे। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, 15 छक्का 90, 15 कम 15, 15 30, ये भी काटेगा। 15 कम 15, 15 9 115, 240, 15 कम 9, 15 छक्का 90, ये भी काटेगा। यानी पहला ऑप्शन पूरी तरीके से काट देगा भाई। 90 को, 180 को, 240 को। 30 देखिए, 30 3 90, 36 का 18, 30 कड़े 8 3 का 24, 30 भी कड़े, यानी यही बी ऑप्शन बनेगा भाई। बी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि देखिए 20 तो भाई 90 को नहीं काटेगा, 60 भी नहीं काटेगा। HCF मतलब जो सबसे बड़ी फैक्टर दे। 15 से बड़ा है ना 30, तो क्या होगा? हमने अभी कल बताया आपका HCF निकाला, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आंसर होगा। तो इस साल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों फाइनली ये पूरे 56 सवाल कंप्लीट हो गया इस फुल मॉक टेस्ट पेपर के सोल्यूशन में। तो बताइए आप सभी का कितना स्कोर रहा इस सेशन से? ईमानदारी के साथ आप सभी दोस्त बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक सवाल अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डाउट लेकर आप तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे भाई, क्योंकि लगातार इसी तरह क्लास हो रही है, लगातार होगी, एक भी दिन की गैप नहीं होगी, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते साथ एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। माता रानी की कृपा रहे कि आपके ऊपर बहुत अच्छा जय पाए। जय हिंद, जय भारत।